Question number 15. Find the equation of the tangent line to the curve y equals to x square minus 2x plus 7. Y equals to x square minus 2x plus 7. Equation number 1. Okay. Tangent to the curve which is parallel to this line first, and the second question is perpendicular to this line. Okay. तो ये देखिए कर्व दिया हुआ है, तो इसके टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2. ओके, और इसको m1 लिख देता हूँ मैं. सो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व. ओके, फर्स्ट केस. इसको आप चाहे तो और स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं. देयरफॉर slope of tangent to the curve, tangent to the curve 1 is m1 ले लिया इसको 2x माइनस 2. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप हम फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू, चलिए माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 9. सो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 2x प्लस 9. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन लेट m2, ये क्या हो जाएगा 2. किससे कंपेयर किया हमने, y इक्वल्स टू mx प्लस c से. सो दिस इज स्लोप ऑफ लाइन 2. Okay, since tangent is parallel to line 2, therefore m1 equals to m2 पैरेलल के कंडीशन में. तो उसका स्लोप क्या था 2x माइनस 2 और ये आ गया इक्वल्स टू 2. तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं. सो 2x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू कितनी मिल गई 2. तो ये x इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. एंड सिंस y इक्वल्स टू, ये x की वैल्यू किस में रखेंगे आप, इक्वेशन कर्व में रखेंगे, इसमें लाइन में नहीं रखना. सो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 प्लस 7. तो x की वैल्यू क्या मिल गई 7, सॉरी y की वैल्यू. सो y इक्वल्स टू क्या आ गया 7. तो वो पॉइंट मिल गया हमको. देयरफॉर पॉइंट इज, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x कोऑर्डिनेट कितना मिला, x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट उसका आ गया 7. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 27 इज, और उसका स्लोप क्या, लाइन के पैरेलल है तो उसके स्लोप को हम यूज कर सकते हैं विच इज 2. सो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 2. सो y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 4, और क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x माइनस 4 प्लस 7. सो y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ गया. ओके, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन और सेकंड पार्ट क्या है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो इस लाइन का भी स्लोप फाइंड कर लेते हैं. सो 5y इक्वल्स टू 15x प्लस 13. ओके, सो y इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दें इसको. सो 3x प्लस 13 बाई 5. ठीक है, ये 5 है तो 5 से डिवाइड किया है. सो स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज इसको ले लिया हमने m3, ये क्या आया 3. किससे कंपेयर किया है, y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, ये क्या है स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन equals to m3 equals to this. Since tangent is
टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 3। परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 इंटू m3, ये क्या हो गया -1, और m1 कितना मिला था हमको 2x - 2, और m3 की वैल्यू है m3 है 3 इक्वल्स टू -1। सो 6x - 6 इक्वल्स टू -1। सो 6x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 6x इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल्स टू क्या आ गया 5/। सिंस y इक्वल्स टू, कर्व का इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये आ जाएगा x स्क्वायर मीन्स 25/36 माइनस ये आ गया 10/2 5 से 10/6 हो गया प्लस 7। ओके, सो ये 36 एलसीएम, ये आ गया 25 माइनस 10 6 होगा 60 और प्लस 36 इंटू 7, 36 7 6 42 4 7 21 प्लस 4 25, ये आ गया हमारा 252। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 + 5 7 7 2 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 36, तो 7 - 0 7 7 - 6 1 217/36, ये y की वैल्यू मिली। देयरफॉर द पॉइंट इज 5/6 और y कोऑर्डिनेट आ गया 217/36। सो द पॉइंट इज, पॉइंट मिल गया। स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और स्लोप ऑफ लाइन क्या था, स्लोप ऑफ लाइन हमको कितना मिला था 3, सो -1/3, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 कितना 217/36 इक्वल्स टू स्लोप -1/3, x माइनस x1 मीन्स 5/6। ओके, कौन से इक्वेशन में रखा, y माइनस y0 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट x माइनस x0, इसमें रखा था। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम, ओके, तो ये 36 एलसीएम, सो 36y माइनस 217 इक्वल्स टू क्या कर लें इसको -1/3 6x माइनस 5/6। ओके, और इसको और हम लिख सकते हैं -6x माइनस 5/18। तो 18 1 is 18, 18 2s are 36, so 36y माइनस 217, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो -12x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5s are 10। ओके, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम इधर, 12x प्लस 36y, और इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर लिए 217 माइनस 7 -227 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट का इक्वेशन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, so that the tangents to the curve at the points x equals to 2 and x equals to -2 are parallel। तो ये कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है 1, इसके 2 पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। तो टेंजेंट के स्लोप से हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, दोनों टेंजेंट के स्लोप इक्वल आ गए तो पैरेलल होंगे। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, ये किससे देते हैं, dy/dx से, है ना, ये जनरल पॉइंट पर आता है ये dy/dx। सो 21x² आ गया, ठीक है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, इसको m1 m2 से हम रिप्रेजेंट कर दें। सो m1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dy/dx किस पॉइंट पर, x इक्वल्स टू 2 पर, ये हो गया 21 इंटू 2 स्क्वायर। सो 21 इंटू 4 कितना हो गया, 4 8 84 एंड m2 इक्वल्स टू dy/dx at x equals to -2 which is 21 into -2 square. So 21 into 4, ये भी क्या आ रहा है, सेम 84. Okay, since m1 equals to m2, so slopes of tangents are equal, therefore tangents are parallel. Tangents are parallel. Okay, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं. 17 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. ये है y इक्वल्स टू x क्यूब, ये कर्व का इक्वेशन है आपका. देखिए इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से आप एक दो बार रीड करिए. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. एक पॉइंट फाइंड करना है जिस पर क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है. तो उस पॉइंट को आप देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए. उस पॉइंट को आप कोई अलग पॉइंट अल्फा बीटा भी लेकर आप प्रूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर डायरेक्ट आप एक्स वाई लेकर भी कर सकते हैं. ओके, दोनों से कर सकते हैं. तो चलिए मैं अल्फा बीटा से बता देता हूँ. लेट द पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट आप कोई भी ऐसा ले लीजिए, अल्फा बीटा आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट से. लेट द पॉइंट बी अल्फा बीटा, देयरफॉर दिस पॉइंट is on the curve 1, so it will satisfy. So beta equals to क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब. ये मिल गया एक इक्वेशन. स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है. ये अभी जब dy/dx हम निकालते हैं, जनरल पॉइंट एक्स वाई पर आता है ना, मीन्स उस कर्व के सभी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है. तो ये क्या हो गया, dy/dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर. So slope of tangent at which point, अल्फा बीटा, ये आ गया 3 times अल्फा स्क्वायर, 3 times अल्फा स्क्वायर. ठीक है. अब गिवन दैट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको सपोज मैं m लिख दूं तो हम शॉर्ट में लिखते हैं. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स m इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा. सो स्लोप ऑफ टेंजेंट m की वैल्यू मिली हमको 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया, बीटा. ये इक्वेशन नंबर 3. किससे, 2 और 3 को सॉल्व करके आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. तो बीटा की वैल्यू सेकंड में रख देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन टू बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या है, अल्फा क्यूब. सो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अल्फा स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से आ गया अल्फा माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो अल्फा इक्वल्स टू, एक तो मिल जाएगा 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से 3. अल्फा इक्वल्स टू 0, तो ये अल्फा की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन 2 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए आप. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था देख लीजिए एक बार और, बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब. तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब मीन्स 0 क्यूब, क्या आ गया 0, और सॉरी एंड अल्फा इक्वल्स टू 3, देन बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बीटा क्यूब मीन्स 3 क्यूब विच इज 27. ओके, तो ये पॉइंट्स मिल गए हमको, और क्या, ये पॉइंट्स आ गए. देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर अल्फा 0, देन बीटा 0, अल्फा 3, देन बीटा 27. ठीक है. ये अल्फा बीटा लेके मैंने इसको प्रूव किया. आप सिंपली XY लेके भी पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. आपको कोई अलग से पॉइंट लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी.
बट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो करके मैंने अल्फा बीटा लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x³ माइनस 2x टू द पावर 5 फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो इस कर्व पर एक पॉइंट बताना है जहाँ से टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे वो ओरिजिन से होकर जाता है, ठीक है। सो लेट द पॉइंट बी कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, अल्फा बीटा। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। सो बीटा इक्वल्स टू आ गया 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 इक्वल्स टू, ये किससे आता है, डी वाई पे डी एक्स से आता है, डेरिवेटिव से आता है 12x² माइनस 10x टू द पावर 4। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट अल्फा बीटा ये क्या हो जाएगा, 12 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स अल्फा टू द पावर 4। Therefore, equation of tangent at अल्फा बीटा है ना, ये क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4 एंड इंटू x माइनस अल्फा क्या है, अल्फा को अल्फा ही रखेंगे अभी हम। थर्ड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस टेंजेंट passes through the origin. Since tangent 3 passes through origin, तो ये कहाँ पर रखेंगे आप, एक्स वाई पर, ठीक है, अल्फा बीटा में नहीं रख देना। सो माइनस बीटा इक्वल्स टू आ गया 12 अल्फा स्क्वायर माइनस इसको ये 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4 और ये क्या आ गया माइनस अल्फा, ठीक है। सो माइनस ये कैंसिल कर देते हैं और ये अल्फा से मल्टीप्लिकेशन 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा टू द पावर 5, ये आ गया बीटा। इसको भी कोई इक्वेशन ले ले 4, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेते हैं, किसको, सेकंड और फोर्थ से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। सेकंड और फोर्थ, देखिए दोनों में बीटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। सो 4 अल्फा क्यूब, या इसको रख दें चलेगा कोई भी, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5 इक्वल्स टू 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा टू द पावर 5। इसको सॉल्व कर ले, सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8 अल्फा क्यूब और माइनस 10 प्लस 2 ये भी हो गया माइनस 8 अल्फा टू द पावर 5। ओके, तो क्या कॉमन ले ले, 8 अल्फा स्क्वायर कॉमन, 8 अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब कॉमन, तो ये आ जाएगा यहाँ से 8 अल्फा क्यूब कॉमन। इसको ठीक से लिख लें। सो 8 अल्फा क्यूब कॉमन, सो 1 माइनस 8 कॉमन है और यहाँ से क्या रह जाएगा अल्फा स्क्वायर 0, तो इससे मिल गया अल्फा 0 और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, एक माइनस 1 मिलेगा हमको और एक दूसरा क्या मिलेगा +1। तो अल्फा इक्वल्स टू मिल गया हमको 0 -1 एंड 1। अल्फा इक्वल्स टू 0, देन बीटा इक्वल्स टू आप किसी में भी रखिए, 4 में रखिए या सेकंड में रखिए, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपका यह बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4। बीटा इक्वल्स टू 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5, इसमें रख देते हैं चलिए। सो बीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों अल्फा 0 तो 0 आ गया। अल्फा इक्वल्स टू 1, देन बीटा इक्वल्स टू मिल गया 4 माइनस 2 विच इज 2 और अल्फा इक्वल्स टू -1, देन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 -1 क्यूब इज -4
और अल्फा टू द पावर 5 मीन्स -1 टू द पावर 5 -1, तो ये +2 हो जाएगा, -4 + 2 इज -2, ठीक है। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या हो गए, x0 y0 x1 देन y2 x-1 देन y-2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मीन स्लोप निकाल के एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स क्या, उसको 0 के इक्वल रख के हमको पॉइंट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy by dx फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, so we get 2x प्लस 2y और y का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो dy by dx भी आएगा, -2 इक्वल्स टू 0, सो 2y dy by dx इक्वल्स टू 2 minus 2x, so dy by dx इक्वल्स टू 2 कॉमन निकल के कैंसिल, 1 minus x अपॉन y, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका, ठीक है। सिंस स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, सो दिस स्लोप, सपोज मैं m लिख दूं, सो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस तो m 0 होता है, सो 1 minus x अपॉन y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 minus x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1 मिल गई, x की वैल्यू को किस में रख दें, इक्वेशन में रख दें, सिंस किस में रखेंगे, इक्वेशन 1, x² प्लस y² -2x -3 इक्वल्स टू 0, ये क्या था, इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देते हैं x1, सो 1 प्लस y² और ये -2x था, -2 -3 इक्वल्स टू 0, सो y², ये -5 + 1 कितना हो गया, -4, ट्रांसफर किया तो +4, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू +-2, तो पॉइंट्स मिल गए, देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे, x1 देन y +-2 एक साथ लिख सकते हैं या फिर अलग अलग लिख दें, x1 देन y -2, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am², am³ फॉर द कर्व ay² इक्वल्स टू x³, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, ay² इक्वल्स टू x³, इस कर्व के इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, am², am³, इस पर हमको क्या फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट, a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y² 2y विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो dy by dx भी आएगा और ये आ गया 3x², सो dy by dx इक्वल्स टू 3x² अपॉन 2ay, ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट जनरल पॉइंट पर आता है ना ये xy, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पर, am², am³ इज, ये क्या आ जाएगा, dy by dx और am², am³, तो वैल्यू रख देते हैं 3 टाइम्स, x की वैल्यू क्या रखनी है हमको, am², तो ये हो गया x² करेंगे तो a² m टू द पावर 4, इसको ठीक कर ले, ठीक है, a² m टू द पावर क्या हो जाएगा 4, am² am³, ओके, सो a² m² हो जाए, m टू द पावर 4 हो गया, 3 इंटू है ये डिवाइडेड बाई 2a
और y की वैल्यू क्या है am क्यूब, तो a इंटू ए और ये a स्क्वायर कैंसिल, m क्यूब से पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3/2m। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आया कितना 3/2m। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, ये तो जानते हैं आप क्या होता है टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करके -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। सो -1 अपॉन ये रखा 3m/2, सो इट इज -2 अपॉन 3m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो क्या हमको इक्वेशन फाइंड करना था, अब तो आ जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट, कौन सा पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब इज y minus y1 मीन्स am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप इसका आया -2 अपॉन 3m, x माइनस x1 मीन्स am स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमको, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, सो 3my माइनस 3am टू द पावर 4 माइनस 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2am स्क्वायर। तो इसको इधर ट्रांसफर 2x प्लस 3my माइनस 3am टू द पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम चाहे तो 2x प्लस 3my माइनस कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन निकलेगा a निकलेगा और यहाँ m पावर 4 m पावर 2 से m स्क्वायर कॉमन, सो m स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, सो 3m स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो रहेगा +2 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 to 20 का सॉल्यूशन था ये।